अस्सलाम वालेकुम। मैं शहबाज अली। खुशामदीद एक्सेल के ट्यूटोरियल में। जैसे कि हमने पिछली जो ट्यूटोरियल्स थी उसमें हमने होम टैब पे जो फंक्शंस थे उस उन पे हमने वो कवर कर लिया था। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब में से। इंसर्ट टैब में ये जो मेन्यूज आते हैं ये भी रिबन्स में डिवाइडेड हुआ है। ये जैसे कि ये टेबल्स है, ये इलस्ट्रेशंस है, ये एड्स एंड है, ये चार्ट्स हैं, ये टूवर्स। हमारे पास जो काम की चीज़ें होंगी मैं उनको आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। बात आती है पहले टेबल्स की। ये प्योर टेबल ये आगे के टॉपिक्स हैं। जब हम वैल्यूज़ या बड़ी डेटास पे काम करेंगे तो हमें फिर कैलकुलेशन करने के लिए ये इन प्योर टेबल की आती है बात, तो वो बाद में ये बात का टॉपिक है। अभी जस्ट हम इस टेबल को देखते हैं। टेबल में से मैं एक डेटा बना लेता हूँ डमी, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, सेल फोन नंबर। ठीक है, मैं जस्ट 2 से 5 तक प्ले कर देता हूँ इसको, बस इतना ही। जैसे कि ये ABC है, ये XYZ है, बंदा कोई भी नेम हो सकता है। चलें, ये नाम, इनका ये कॉल नंबर है, इनका ये कॉल नंबर है, इनका ये कॉल नंबर है, फिर इनका ये कॉल नंबर है, इनका ये कॉल नंबर। तो ये हमारे पास जो है एक डेटा हो गई है टेबल के फॉर्म में। जब हम प्रिंट करेंगे तो आप पहली वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, उधर मैंने बताया हुआ है कि ये जब प्रिंट आप ये इसको करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ये ग्रिड लाइन्स हैं जो हमें बता रही हैं कि ये सेल की इतनी स्पेसेस हैं। लेकिन टेबल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो टेबल फॉर्म में ही नज़र आएगी। तो अब हम इसको जैसे इंटर करते हैं, ये रेंज हमने जो जिस भी डेटा को आप टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको पहले रेंज बना लें, जैसे कि मैंने बना ली। अब यहाँ पर ये इसकी ये बता रहा है लोकेशन के ये है, अगर नहीं तो आप यहाँ से भी इसकी चेंज कर सकते हैं। फिर नीचे ये कह रहा कि मैं टाइप माय टेबल हेडर, हाँ मैंने अपनी ये जो है हेडर मैंने जो फील्ड्स दी हुई हैं ये मेरी हैं, तो मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये अब टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होके आ गया। देख रहे हैं कि इसी के साथ एक और जो डिज़ाइन का है मेन्यू वो भी हमारे साथ अपीयर हो गया इधर सामने। तो ये है हमारा टेबल, जैसे आप देख सकते हैं। अब जैसे टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन टैब जो है वो एक्टिव होगा। अब ये तो इतने काम के हैं, जब हम आगे काम करेंगे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे तो। लेकिन बात असल ये है कि आप देख रहे हैं इसके साथ एक बटन भी नज़र आ गया है। ठीक है, इसको फिल्टर कहते हैं, और फिल्टर की नीड हमें अभी नहीं है क्योंकि हमारे पास थोड़ा डेटा है। तो इसके लिए हम ये फ़िल्टर हटाने के लिए होम टैब में आएंगे और ये लास्ट में सॉर्ट एंड फिल्टर्स पर आके इस फिल्टर को अनचेक कर देंगे। जैसे फिल्टर पे क्लिक किया तो हमारे पास जो है वो फिल्टर अब अपीयर नहीं हो रहा, वो डिसअपीयर हो गया है। वापस आते हैं, जैसे कि डिज़ाइन टैब में आते हैं। ये यहाँ पर जो है इसकी जो मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, आप किस फॉर्म में देखना चाहते हैं, ये बने बनाए पड़े हुए फॉर्मेट्स, आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप भले वो सिलेक्ट करके अपनी टेबल ला सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इसको जस्ट क्लिक किया तो ये आ गया। अभी आप इन सारों की जो है आप अपनी मर्ज़ी के साथ फॉर्मेट्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोल्ड किया है इनको, और इनका जो है मैं फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करके कर दिया है और इनको मैं बड़ा भी कर देता हूँ। तो देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है अच्छा वाइट कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इनको कोई और दे देता हूँ।
जैसे कि ये मुझे नज़र आ रहा है ब्लैक अच्छा है ये, तो इस वजह से ये एक टेबल फॉर्म थी जो हमने क्रिएट की और इंसर्ट टेब में से। ठीक है, अब बात आती है पिक्चर्स की। पिक्चर्स को जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो दिस डिवाइस में से, इसका मतलब है आप अपने पीसी से उठाएंगे ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो फिर वो बिंग में इसकी सर्च इंजन है बाय डिफॉल्ट, वो उसकी ऑप्शन देगा, तो आप वहाँ से सर्च करके उठा सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जो मेरी इधर सिस्टम पे पड़ी हुई है, तो मैं जैसे ये इमेज इंसर्ट करता हूँ एक्सेस की बाय डिफॉल्ट, तो आप देख सकते हैं ये इसकी मैं साइज जो है वो रिड्यूस कर देता हूँ। देखें आप कंट्रोल पकड़ के फिर जैसे साइज आप रिड्यूस करेंगे तो ये चारों तरफ से जो है वो आप में रिड्यूस होगी और इंक्रीज होगी। तो मैं इसको रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, फिर जहाँ भी आप लेकर जाएं तो ये जो है वो सही होती है, ये फ्री होती है जहाँ भी आप इसको रखें। तो ये फॉर्मेट्स का अलग एक टैब आ जाता है जब हम इमेजेस पे क्लिक करते हैं, तो आप ये कहता है कि कौन सी आप इमेजेस फॉर्मेट रखना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये गोल है सर्किल के टाइप्स जैसा, ये स्क्वायर है, ये कुछ तिरछा है, तो आप जो अपनी मर्जी से रख लें, मैं ये रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये पिक्चर से बाय डिफॉल्ट ये सारी फंक्शनलिटी जो वर्ड की है उसकी तरफ से, जो उधर फॉर्मेट फंक्शंस थे वो यहाँ पर भी आते हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा इसको बस ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे इंसर्ट करते हैं, और ये वर्ड की तरह नहीं होती। वर्ड में जस्ट वो स्ट्रिक्ट होती है, वो लाइन थ्रू करना पड़ता है, यहाँ टेक्स्ट अप करना पड़ता है उसको। मैं वापस इंसर्ट टैब में आता हूँ। एक और ज़बरदस्त टूल है जो है स्क्रीनशॉट, वो ये कहता है कि आप कहीं से भी स्क्रीनशॉट कर लें, तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट इधर लेकर आएगा और आपके पास जो है वो थोड़ी शेडो आ जाएगी जिसको ओपेसिटी कहते हैं। तो मैं जो ये नोटपैड प्लस प्लस है इसका मैं स्केच बनाना चाहता हूँ। तो ये देखें जैसे मैंने स्केच बनाया तो यहाँ पर वो आ गया स्क्रीनशॉट में, और ये भी फॉर्मेट जैसे मैं इसको भी यही कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीनशॉट जो है वो ज़बरदस्त तरीका है, कहीं से भी आप इसको पॉइंट आउट करवा सकते हैं एक्सेल में। इंसर्ट टैब में आते हैं एक और चीज़ है जैसे कि ये शेप्स ये बनी बनाई पड़ी हुई हैं, आप जहाँ भी इसको चाहें, जैसे कि कॉल आउट्स जो होते हैं, आप इस सेलेक्ट करके फिर कहीं भी इसको आप माउस के ज़रिए क्लिक करके कहीं भी इसको ड्रैग करवा सकते हैं, और इसके जो शेप्स आप यहाँ पर चाहेंगे वो इसकी आ जाएगी जैसे कि। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम आते हैं, ज़्यादातर तो नहीं आते। ठीक है, एक ये हो गया। आप इसको और भी एडिट शेप करके शेप चेंज करवा सकते हैं अगर आप स्क्वायर चाहते हैं या कोई और, यहाँ जैसे ये है ड्रॉप्स, आप इसको रोटेट भी करवा सकते हैं। मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा सा बन गया। एक आता है बैकवर्ड और एक होता है, अब दो पिक्चर्स के दरम्यान मैं कहता हूँ कि सेंड बैकवर्ड, तो ये सेंड बैकवर्ड हो जाता है, एक्सेल के पीछे आ जाता है पिक्चर्स के। अगर ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ तो ये ख्याल रखें जो आपकी एक्टिव होगी वो ही इमेजेस पे फॉर्मेट्स अप्लाई होंगे, उसी पे फंक्शंस काम करेगा। अच्छा, टेक्स्ट फील्ड में आते हैं, जो अब हम चाहते हैं कि इसमें ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट है लेकिन मैं ये कलर दे देता हूँ, तो आप जो भी द टेक्स्ट होगा वो यहीं पर होगा अप्लाई होगा। जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, इधर आके मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ जो है वो टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया है।
आप यहाँ पर मतलब कि लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स अपना बना के फिर फ्रीली। ये देखें अब सेल्स के जो है ऊपर आ रहा है। जो हमारा मेन मकसद है इसके लिए तो हो गया। एक और ज़बरदस्त फीचर आता है, वो प्रोग्रेस बताता है। मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। स्मार्ट आप ये प्रोसेस बताता है कि भाई ये देखें लिस्ट में है। लिस्ट में जैसे कि मैं इसको ले आता हूँ, ये कहता है कि टेक्स्ट। देखें कि टेक्स्ट में क्या होता है, जब आप किसी सॉफ्टवेयर में आते हैं तो उन सॉफ्टवेयर में दो होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो दो का होता है। मतलब कि यहाँ तो वेब में जाना चाहें, सॉरी, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन में या मोबाइल एप्लीकेशन में, जस्ट इसको ये डेस्कटॉप ऐप के लिए, ये वेब ऐप के लिए, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप इस डेटा को ऐसे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉरी, सारे को मुझे उठाना है तो आप इनकी जो है वो यहाँ से लेआउट चेंज करवा सकते हैं। एक साइक्लिक जो होता है वो बहुत मशहूर होते हैं, मैं वो ट्राई करवाता हूँ कि साइक्लिक जो होता है, जैसे कि ये प्रोसेस। तो अब ये जो प्रोसेस है, जैसे कि एक इंसान जब पैदा होता है वो पहले बेबी होता है, बाद में फिर वो चाइल्ड होता है, जब 1.5 साल का होता है तो चाइल्ड कहलाता है, फिर वो बॉय हो जाता है, बॉय के बाद फिर वो यंगर हो जाता है, यंगर के बाद मैन हो जाता है या एज्ड मैन हो जाता है। तो देखें ये एक प्रोसेस है जो बता रहा है कि इस तरीके से। तो आप जैसे फिर ये डिज़ाइन और फॉर्मेट्स के न्यू टिप्स आ गए, आप इसको ये सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखेंगे कितने खूबसूरत से है इनकी। फिर ये मज़ीद टेक्स्ट हैं कि आप कौन सा जानना चाहते हैं, ये 3D इफेक्ट्स आ जाते हैं। आप ऐसे अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है या प्रोसेस बताना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते, इन टूल्स की मदद से जो है वो आप बना सकते हैं। ये था ये थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन और टेबल्स के ग्रुप में से। अभी बात करते हैं चार्ट्स की। देखिए चार्ट्स जो है वो बहुत काम के आते हैं जब हमारे पास बड़ी डेटा होती है और हम उसको विजुलाइज करवाना चाहते हैं। तो अब हम जो भी हमें इस डेटा में से हमें जो है वो इन दो, आप मान लें कि ये अभी इनकी जो है वो है वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनकम है, समझ, ये इनकी इनकम है। तो हमें इन दोनों सेलेक्ट जो कॉलम्स हैं उनको सेलेक्ट करके फिर हम रिकमेंडेड चार्ट्स, या आप बाय डिफ़ॉल्ट इसी चार्ट्स पे भी क्लिक करके ये देखें हमें ये रिकमेंड कर रहा है या ये रिकमेंड कर रहा है। तो आप यहाँ एक ये जो है हॉरिजॉन्टल बार वाला चार्ट जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि ये कर, ज़्यादातर तो ये होते हैं। देखें इसको जैसे हम क्लिक करेंगे ओके तो ये 2 सेल्स की बता रहा है। देखें ये जो यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड पर ये इनकी जो बता रहा है कि ये आपकी रेंजेस हैं, ठीक है, 100 फिर 200, 100 में डिवाइडेड। अब यहाँ पर इन सेल्स के जो बाहर से उनके नेम हैं, जैसे कि हमने इधर ABC इसको ये इतनी है 123 रुपये, तो 100 से थोड़ा ऊपर है। लेकिन LMN जो है वो सबसे ऊपर है क्योंकि उसको 700 प्लस जा रही है। तो आप ये है तो आप इधर से फिर भी चेंज कलर करवा सकते हैं। जैसे कि मैं कलर जो है वो सेलेक्ट नहीं हुआ था तो देखें चेंजेस अप्लाई हो रही हैं लेकिन थोड़ी देर कर रहा है। इसके अलावा देखें ये कॉलम नेम बता रहा है कि इनकम है, जो चार्ट टाइटल होता है। फिर नेम हमने नहीं सेलेक्ट किया, जो हमारा मेन मकसद है वो इनकम ही बता रहा है। तो ये रिकमेंडेड चार्ट पे आप करेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। अच्छा, इंसर्ट टैब में आता हूँ। चार्ट्स के लिए इतना ही। अगर आप अपनी मर्जी का चार्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं
या इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस सेल पे क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो चार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। या आप लाइन चार्ट्स चाहते हैं, देखें ये लाइन चार्ट्स हैं और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं इसमें। ये बार्स वाले आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पाई चार्ट और ये चाहते हैं, चलते हैं ज़्यादातर। लाइन चार्ट्स भी आते हैं। ये प्योर चार्ट है, इसका जो है वो प्योर टेबल के साथ ताल्लुक होता है। जो अब जब हम प्योर टेबल सीखेंगे तो हम फिर इस चार्ट को भी देख लेंगे। ठीक है, देखें ये हमने चार्ट बना लिया है जैसे। अच्छा, इसकी भी वो जो है वो 2 मेन्यूज खुल जाते हैं, फॉर्मेट्स और ये। अब हम आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। लिंक्स का मतलब ये होता है कि कहीं आप वहां से लिंक्स उठा लें या किसी को दे दें। टेक्स्ट से पहले मैं सैम्पल बताना चाहता हूँ। सैम्पल्स जो हैं वो हमारे बहुत काम के होते हैं। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में वो साइंस काम आते हैं, जैसे इंजीनियरिंग की होती हैं बीटा अल्फा गामा की, देखें उर्दू में आ रही है, हिंदी हैं। तो आप यहाँ पर ये बोल रहे कि फ़ॉन्ट कौन से में आपको ये टाइम्स न्यू रोमन है, ये बेसिक लातिन जो हैं वो हैं। आप यहाँ से ग्रुप वाइज जो भी आप स्पेशल्स मॉडिफायर ये जो होते हैं, देखें ये सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। जहाँ जो आपको चाहिए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में जो है वो सिंधी लैंग्वेज के आ रहे हैं वो लेटर्स, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि ये हमारे जो काम आते हैं, ये हर्ट्स आती है काम, तो इंसर्ट करते हैं। काम सब हो रहे हैं। देखें अब जो सेल पहले पता नहीं कौन सा सेल एक्टिव था। आप देखें अगर ये हम यहाँ इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो ये देखें यार ये ताश के पत्तों वाली गेम के होते हैं। अभी हम इसको अगर बढ़ाना चाहें तो देखें हमारे साथ खुद ही इनको जो एक्टिव हो रही हैं। तो इनका जो होता है वो इंजीनियरिंग्स के जो होते हैं वो ज़्यादातर गामाज वगैरह या बड़े बड़े रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स पे काम आती हैं। अच्छा, टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि वर्ड आर्ट है या टेक्स्ट है, हेडर और फूटर है, टेक्स्ट बॉक्स है। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स आप इसको क्लिक करेंगे, जहाँ भी आप जितनी मर्जी का टेक्स्ट चाहें वो एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट कमेंट या कोई पॉइंट आउट करने के लिए देते हैं। मैं इसको ख़त्म करता हूँ और आते हैं जो टेक्स्ट में वर्ड आर्ट है। ये इसकी जो आप ये एक हेडिंग के लिए आप काम कर सकते हैं इस पर। तो ये कह रहा है कि टेक्स्ट, जैसे कि मैं अपना नाम टाइप करता हूँ जैसे कि शेखा, तो ये देखें बनाए फॉर्मेट्स। इसके लिए भी ये हैं कि आप जो भी इसको करना चाह रहे हैं तो ये देखें। और भी बहुत सारे टेक्स्ट फिल कलर है। मैं यहाँ से इसको ग्रीन कर देता हूँ। देखें ये इनकी अलग फॉर्मेटिंग आ जाती हैं। तो हम इंसर्ट टैब में इतना ख़ास नहीं जितना ये पिक्चर्स टेबल्स और ये चार्ट्स हुए हैं हमारे काम के। एक्सेल में इतना वो काम नहीं देते। हाँ, किसी प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं, जैसे कि कोई वो चाहते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट रखते हैं कि भाई ये चीज़ हो, तो फिर हम वो बता देते हैं। इंसर्ट टैब में बस इतना ही था और इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आगे प्लीज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इतना ही। अल्लाह हाफिज़।